बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से कुरान मजीद को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरा बाक़रा की आया मुबारका नंबर 6 को हम अपना मौजू बना रहे हैं। सबसे पहले हम अल्फाज के मानी बयान करेंगे और उसके बाद फिर शॉर्ट सा तफसीरी मज़मून होगा इंशाअल्लाह। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना जो लोग, कफ़रू काफिर हैं या कुफ़र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, आ चाहे, अनज़रता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराएं, हम उनको, अम या लम न तुनज़िर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराएं, हम उनको, ला नहीं युमिनून वो ईमान लाएंगे। अब इस पर थोड़ी सी तफसीर और इसकी वजाहत इस आया मुबारका की। ये बात हम सब के ज़हनों में होनी चाहिए कि कुरान मजीद का मौजू इंसान है। वैसे बार टाइटल तो कुरान मजीद, कुरान हकीम ये लिखे होते हैं, लेकिन हकीकत में कुरान मजीद का मौजू इंसान है। अगर हम इंसान को, ह्यूमन बीइंग को समझना चाहते हैं तो इसके लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को समझें। कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स, उसमें कैलकुलेशंस आती हैं, सब किताब आता है, किसी मुल्क के मुतल्लिक़, जैसे मुताला पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मुतल्लिक़ स्टडी होती है। इसी तरह फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। इन तमाम सब्जेक्ट्स में जब टाइटल देख के पता चल जाता है इसके अंदर क्या डिस्कशन हो रही है। इसी तरह कुरान मजीद का मौजू इंसान है। क्या मतलब है कि अगर हम अपने आप को और इंसान को समझना चाहते हैं तो हमें कुरान मजीद को समझना होगा। यही वजह है कि कुरान मजीद का जब आगाज़ हो रहा है सूरा बाक़रा से स्पेशली, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबक़ात इंसानी में, इंसानों के ग्रोहों में से सबसे पहला ग्रोह जो उसके महबूबीन का ग्रोह है, जो उसके मुक़र्रबीन का ग्रोह है, जो उसके मुखलिसीन का ग्रोह है और जो उसके प्यारों का ग्रोह है, और वो है मुत्तकीन, उनको मौजू बनाया। और 5 नंबर आया मुबारका तक मुत्तकीन का जिक्र हुआ, 5 नंबर आया मुबारका तक। और फिर मुत्तकीन की सिफ़ात बयान हुई कि कुरान मजीद और ये किताब मुक़द्दस रहनुमा है, गाइड है, किन के लिए? जो मुत्तकीन हैं, अहले तक़वा हैं, परहेज़गार हैं। और 5 खूबियाँ बयान हुई मुत्तकीन की कि जिनमें ये खूबियाँ हैं वो मुत्तकी हैं, और फिर उनके लिए कि यही अपने रब्बे करीम की तरफ से हिदायत पर हैं और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस से फ़ौज़ व फलाह पाने वाले हैं। ये 5 नंबर आया मुबारका तक पहला ग्रोह इंसानी जो अल्लाह ताला के महबूब बंदों का है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजू बनाया। अब मुत्तकीन के बाद दूसरा ग्रोह इंसानी, बड़ा ग्रोह, और वो कुफ़ार है। 6 और 7 नंबर आया मुबारका में कुफ़ार का जिक्र है, और जिसमें आज हमने पहली आया मुबारका जो 6 नंबर है उसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग अभी बयान किए हैं। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि बेशक वो लोग जो काफिर हैं, जिन्होंने कुफ़र किया, जो ईमान नहीं लाए, वो अपनी ऑर्थोडॉक्सी में और अपनी शिद्दत में और इंतहा पसंदी में उस मकाम तक चले गए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर बराबर है कि आप उनको डर सुनाएं या न डर सुनाएं। क्या मतलब? कि डर सुनाने का मतलब यह है कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो दोज़ख में जाओगे, और दोज़ख के अंदर क्या क्या सज़ाएं होंगी तुम्हारे लिए और क्या क्या अजाब होंगे तुम्हारे लिए। बल्कि
दोज़ख की बात तो मरने के बाद है, दुनिया में भी काफिरों के ऊपर बड़े बड़े अजाब आए। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनको पहली कौमों के हालात उनके सामने रखते थे कि ये इस कौम ने ये काम किया, बुरा काम किया, ईमान नहीं लाए, ये अजाब। इस कौम ने ये काम किया बुरा और ईमान नहीं लाए और ये अजाब आया। तो ये एक तरीका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में निज़ाम बनाया है कि लोगों को हक आशना किया जाए। और तमाम अंबिया और रसूल इसीलिए आए, आका अलैहिस्सलाम भी इसीलिए तशरीफ़ लाए। और आपने भी आके जो दावत का सेंट्रल पॉइंट है, न्यूक्लियस है, उसी को सामने रखा कि नेक काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, ये बिशारत है। और आका अलैहिस्सलाम बशीर बनकर आए और दूसरी तरफ नज़ीर बनकर आए कि अगर ये बुरे काम तुम करोगे तो तुम दोज़ख में जाओगे। यही मेथडोलॉजी, यही तरीका का आका अलैहिस्सलाम ने भी इख्तियार फरमाया। और जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, जो हक से नाआशना थे, उनके सामने ये सारा पैगाम रखा कि अगर तुम ईमान नहीं लाते तो तुम दोज़ख में जाओगे। तो अब उनको समझा समझा के और डर सुना सुना के वो इस दर्जा हद क्रॉस कर गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कलाम उतारा। फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जो काफिर हैं अब वो इतने हद से गुजर गए और अपने कुफर में इतने शदीद और सख्त हो गए हैं कि आप इनको डराएं या न डराएं, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। ये हक की तरफ नहीं आएंगे, ईमान नहीं लाएंगे, हक को कबूल नहीं करेंगे। जैसे बिल्कुल एक हम अपनी तरबियत के बाब में जब अपने बेटों को, अपने बच्चों को समझाते हैं, पहले प्यार से समझाते हैं, फिर अगर वो ना समझें तो फिर ज़रा सख्ती से समझाते हैं, फिर वो वक्त आता है कि फिर हम नाराज़ होते हैं उनको, और नाराज़ होते होते तब फिर भी अगर वो नहीं समझते तो फिर हम उनको पनिशमेंट देते हैं। और सज़ा देने के बाद भी अगर वो नहीं समझते और खैर की तरफ नहीं आते, अच्छाई की तरफ नहीं आते और अपने करैक्टर को सही नहीं करते, अपने किरदार को, तो फिर एक वक्त आता है कि हम भी उनको छोड़ देते हैं। और अगर किसी के सामने हम उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हों और उसको खबर हो कि ये इतना कुछ इसको समझा चुके हैं, इवन पनिशमेंट भी दे चुके हैं, तो फिर वो जो कोई मुखलिस और सिंसियर होता है वो कहता है छोड़ दो इनके हाल के ऊपर, कि ये इनको मारना और डराना अब इनके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। ये दोनों चीज़ें, डर सुनाएं या ना सुनाएं, मारें या ना मारें, ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई हैं। अब ये हक की तरफ नहीं आएंगे। तो यही हालत कुफार की थी, यही हालत कुफार की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ड्यूटी दी थी कि इनको मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक आशना करो कि ये ईमान लाएं। लेकिन जब वो इधर नहीं आए और इंतहा कर दी इस मामले में, अपनी सख्ती में और दूर भागने में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी हालत अब ये है कि आप इनको डराएं या ना डराएं, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं इनके ऊपर, लिहाजा इनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। और ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जब कुरान मजीद हम पढ़ें या समझें तो हर आया मुबारका से अपने लिए सबक लें कि इस आया मुबारका में मुझे क्या सबक दिया जा रहा है। तो गोया इस आया मुबारका में हमें समझाया जा रहा है कि एक तरफ जो समझाने वाले हैं वो अपनी कोशिश पूरी करें, अटमोस्ट कोशिश करें, लेकिन जब अगले इंतहा कर दें और ना खैर की तरफ आएँ तो फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दें। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मुबारका में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहनुमाई फरमाई और हम सब की भी रहनुमाई फरमाई। और इस पर एक बात याद रखें कि जो फिर किसी खैर खा के समझाने से नहीं ना समझता और उनके सज़ा या जो भी सिलसिला है उस प्रोसेस से, उसकी जितनी भी मेथडोलॉजी और टैक्टिक्स हैं, जब अगला नहीं ना समझता तो ये बात याद रखनी कि फिर दुनिया उसको समझाती है, फिर ज़माना उसको समझाता है और वो फिर दुनिया में ठोकरें खा खा के मरते हैं। और फिर कभी जाके अगर उनका मुकद्दर और बख्त ठीक हो तो वो समझें, वरना ज़िल्लत और रसवाई को उन गढ़ों में गिरते हैं कि जहाँ से फिर रिवर्सल और टर्निंग में मुमकिन नहीं होती। और इसमें इसी हाल में से जो दुनिया से जाएंगे आगे भी दोज़ख उनका इंतज़ार कर रही है, वो दोज़ख में जाएंगे। तो इस आया मुबारका में फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन पर मेहनत छोड़ दें, ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक बात समझ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।